आज होली के इस पर्व पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है होली की पवित्रता के ऊपर। कहानी है कि होली क्यों मनाई जाती है। कहानी है भगवान के सर्वोपरि होने पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। कथा है असुर कुल के राजा हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप ने प्रजापति ब्रह्मा जी की आराधना की, कठोर तप किया। वर्षों के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हारे कठोर तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पता है हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। अमर होने का अर्थ होता है कि जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप कभी मरना ही नहीं चाहता था। तो उसने बोला, प्रभु, मैं अमर होने चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनकी ये बात सुनी, वो एकदम चौंक गए, हैरान हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, चाहे इस सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। सृष्टि अर्थात दुनिया। कहते चाहे सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, पर फिर भी मेरी कुछ मर्यादाएं। मैं किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत चालाक था। उसके मन में एक आइडिया आया। पता उसने प्रभु से क्या मांगा। उसने ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु जो है ना दिन को हो ना रात को हो। मेरी मृत्यु ना आकाश में हो ना धरती पर हो। मेरी मृत्यु ना किसी मनुष्य से हो ना किसी जानवर से हो। मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से हो और ना किसी शस्त्र से हो। तो ये जब सब कुछ उन्होंने मांग लिया, तो प्रभु उसके मन में जो धूर्ता की भावना थी ना, उसको समझ गए। क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। हम कुछ नहीं भी बोले, हमारे मन में क्या है भगवान जी को तो वो भी पता है। तो वो समझ गए कि इसके मन में क्या है। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बोला, तथास्तु का अर्थ कि तुमने जो मांगा है, जिस तरह से मांगा है, मैंने तुमको वो दे दिया, वैसा ही होगा। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला, तो वो क्या हो गया, वो बहुत घमंड में आ गया, बहुत अत्याचारी हो गया, स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने पृथ्वी के लोग अत्याचार करने शुरू कर दिए। इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, इतनी हिंसा चारों ओर। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, तुम सब मेरी पूजा करो। तो लोग डर गए। जब लोग उनसे डर गए, तो वो हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। भगवान जी को छोड़कर ना, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, उनको छोड़ के वो हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। तो क्या ये सही है? सही है क्या ये? नो ना? हाँ, क्योंकि भगवान जी तो सबसे बड़े हैं। तो जैसे ही ये हुआ, हिरण्यकश्यप की पूजा होने पर हिरण्यकश्यप के अपने ही परिवार में, उसके अपने ही घर में हिरण्यकश्यप का स्वयं का पुत्र प्रहलाद जो था ना, किसका पुत्र था प्रहलाद? किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप का। जो पुत्र था वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता था। और हिरण्यकश्यप विष्णु जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, सबसे बड़ा शत्रु समझता था। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरा स्वयं का पुत्र मुझे छोड़कर भगवान जी की पूजा करता है, क्रोधित हो उठा, वो बहुत भड़क गया। तो उसने सिपाहियों को बोला, प्रहलाद को बुलाया जाए। तो प्रहलाद को बुलाया गया। तो अब बताओ आगे क्या होगा? पता है किसी को? कश्यप ने
प्रहलाद को बुलाया और उसको कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी, एक ही परम पिता परमात्मा है, वो है श्री विष्णु जी, तो मैं तो उनकी ही पूजा करता हूँ। तो आपको भी उनकी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही सर्वोपरि है। हिरण्यकश्यप ने ये सुना, वो आग बुरा हो गया। इतने सिपाहियों को बोला, जाओ तो नाना प्रकार की यातनाएं दो। यातनाएं मतलब इसको बहुत अलग अलग तरह से कष्ट पहुंचाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सिपाहियों ने उन्होंने प्रहलाद को पहले समुद्र में फेंका। जब उसको समुद्र में फेंका तो प्रहलाद पर तो भगवान जी की कृपा थी, तो वो समुद्र में डूब ही नहीं पाया, क्योंकि भगवान जी ने प्रहलाद को डूबने नहीं दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश करी, और हाथी पर भी भगवान जी की कृपा थी, वो प्रहलाद को अपने पैर के नीचे कुचले ही ना। फिर जो थे सिपाहियों ने सोचा कि है तो ये राजकुमारी, राजा का ही पुत्र है ना प्रहलाद, कहते अगर हमने इसको ज्यादा यातनाएं दी और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो राजा ने तो हमें छोड़ना नहीं है। उन्होंने उसको एक पिंजरे में बंद किया और वहां पर बहुत बड़े बड़े सांप छोड़ दिए कि अपने आप सांप इसको डस लेंगे और ये मर जाएगा। क्योंकि प्रहलाद तो भगवान विष्णु जी की पूजा करता था, और जो सांप है वो तो भगवान विष्णु आज प्राप्त है। तो उन्होंने प्रहलाद को डसा ही नहीं, उन्होंने प्रहलाद को डसने की बजाय उसकी रक्षा करनी शुरू कर दी। जो सांप थे ना, उन्होंने प्रहलाद को डसा नहीं, क्योंकि भगवान जी प्रहलाद की भक्ति से, उसकी भक्ति भावना से, उसकी भक्ति की पवित्रता से बहुत प्रसन्न थे। एक छोटा बालक और वो प्रभु की इतनी भक्ति करता है, तो भगवान जी तो खुशी होंगे ना। तो सांपों ने उसको डसा ही नहीं। जैसे तैसे ये खबर जो थी वो हिरण्यकश्यप तक पहुंच गई। तो जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला तो उसको और भी क्रोध आया। तो उसने सोचा, तो उसने अपने सिपाहियों को बोला, इसको मृत्यु दंड दे दो। तो जैसे ही ये खबर थी सारी प्रजा में फैली, पूरे समाज में फैली कि जो हिरण्यकश्यप है वो अपने पुत्र को इसलिए मृत्यु दंड देना चाहता है क्योंकि वो भगवान जी की पूजा करता है, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है। तो समाज में बहुत बातें होने लगी। तो जैसे ही ये बात होलिका तक पहुंची, किसी को पता है होलिका कौन थी? वेरी गुड, क्या बात। जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने बहुत तप करके वरदान लिया था ना, उसी तरह से होलिका ने भी बहुत तप किया था, भगवान जी की भक्ति की थी और उसको भी एक वरदान प्राप्त था। पता है किसी को उसको कौन सा वरदान प्राप्त था? जो पता था वो आपके पास जी बिल्कुल सही, उसका वो वरदान प्राप्त था। उसके बाद एक ऐसी चादर थी, जब भी वो उस चादर को ओढ़कर अग्नि में बैठती थी या अग्नि को जला नहीं पाती, उसको ये वरदान था कि अगर वो चादर ओढ़कर अग्नि में बैठेगी, आग में बैठेगी, तो आग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आग उसको कभी जला ही नहीं पाएगी। तो जैसे ही समाज में ये खबर फैली हुई थी कि जो हिरण्यकश्यप है वो स्वयं के पुत्र को मृत्यु दंड देना चाहता है, तो होलिका आई राजमहल में। तो उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहा, तुम्हारे लिए ये क्या बहुत बड़ा संकट है? इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मैं इसे लेकर आग में बैठ जाऊंगी। तो आपको तो पता ही है कि मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे तो आग जला ही नहीं सकती, तो प्रहलाद आप गए। तो फिर क्या हुआ? फिर अग्निकुंड तैयार किया गया। देख रहे हो ना आप सब? फिर अग्निकुंड तैयार किया गया, उसमें होलिका आई और बैठ गई। होलिका आई और उसने
बैठ गई। तो होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया गया। तो होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया गया। अग्निकुंड में तैयारियां की गई, अग्निकुंड में आग जलाने की। तो भयंकर अग्निकुंड तैयार किया गया, उसमें आग जलाई गई। तो उसमें आग जलाई गई। जैसे ही उसमें आग लगी, होलिका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों पता है किसी को? क्योंकि जो होलिका के ऊपर चादर थी वो अपने आप खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। तो देखते ही देखते होलिका जलनी शुरू हो गई। जैसे ही होलिका जलनी शुरू हुई, वो उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, धोखा प्रभु धोखा, मेरे साथ धोखा। आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी भी नहीं जल सकती, तो मैं क्यों जल रही हूँ? तब वहाँ पर भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया था अच्छाई के लिए, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया था भलाई के लिए, लेकिन यही जैसे ही तुमने इस वरदान का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, दुरुपयोग करना शुरू किया, तो वो तुम पर उल्टा पड़ गया। तो क्या हुआ? देखते ही देखते होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद प्रभु जी का भगत था, वो वैसे ही रहा क्योंकि प्रभु की कृपा थी उस पर और वो बच गया। तो इस तरह से होली की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? होली की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है देखिए, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ ना, तो होली की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ये कहानी हमें सच्चाई, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है और साथ ही ये सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और साथ ही ये हमें सिखाती है कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी लगी आपको ये कहानी? चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप सब मुझे उसका उत्तर दोगे। ठीक है? अच्छा जी, मुझे बताइए, क्या हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया? हाँ, नहीं दिया था ना। तो फिर आगे बताइए, जो प्रहलाद था वो हिरण्यकश्यप जी का क्या लगता था? बेटा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की क्या थी? बहन, वेरी गुड। और हाँ जी, क्या हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति से खुश हुआ? नहीं, वो उसकी भक्ति से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो प्रहलाद है, जो पूरी दुनिया है, वो मेरी ही भक्ति करे, वो मुझे ही प्रभु समझे, मुझे ही भगवान समझे।